स्वागत है मैथमेटिक में। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सेट 2, जो कि प्लेटफार्म का वॉल्यूम 4 चल रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहेंगे कि जो भी सेट 5 बजे बोल रहे थे कि हम 5 बजे प्रतिदिन चलेगा, सोच रहे हैं हम कि एक दिन में 2 सेट चलाया जाए, क्योंकि समय को देखते हुए सेट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम सोचे हैं कि इसके झा सर का जो भी सेट है उसका भी एक बार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि समय के साथ साथ सब देखना ज़रूरी है, हर चीज़ का रिवीजन करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक सुबह में सेट हो जाएगा और एक शाम में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परिपथ में प्रयुक्त उस प्रतिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियोस्टेट। इसका आंसर रियोस्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात डैश होता है, किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्षण। क्या कहा जाता है? कर्षण कहा जाता है। चलिए अगला देखिए न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम बोले हैं कि एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इसलिए न्यूमेरिकल को स्किप अभी कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो घाटप्रभा है, मूसी है, तुंगभद्रा है, मंजीरा नहीं है। तो नहीं है तो मंजीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित किया गया, ये बताना है। तो ये प्रकाशित किया गया कहाँ से? तो कोलकाता से प्रकाशित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1901 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में सर्वाधिक गर्म रहा है? तो बताना है कि 1 के बाद सर्वाधिक गर्म, तो 1 के बाद सर्वाधिक गर्म जो होगा 2010 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। इसको हाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो P का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हो जाएगा +5। ठीक है, +5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका जो बताना है कि क्या होगा। तो उसका जो वेग होता है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोटि अंक का संबंध किससे है? तो कोटि अंक का संबंध किससे है? तो ये शून्य से। किससे है? ये शून्य से। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है तपेदिक एक तरह की बीमारी है, उस किसके कारण होता है? तो किस में होता है? ठीक है, तपेदिक तो ये किस में होता है? ये होता है फेफड़े में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है? दृष्टि जिसके आँख से नहीं दिखाई देता है उसके लिए बताना है कि कौन सा सूचक होता है। तो ये होता है वनीला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? कहाँ से नमक सत्याग्रह किए ये बताना है। तो ये किए कहाँ से? ये किए तमिलनाडु से किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तवांग जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान के फुकागु सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
जियोझांग जो कि चीन का है, जियोझांग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं वे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वर्ड है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है? तो अवशेषीय अंग नहीं है, कौन नहीं है? तो आप जानते होंगे कि मस्तिष्क अवशेषीय अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा कौन है? तो फलीदार पौधा मटर का पौधा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का क्या करेगा? ये परिवहन करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं। तो दोनों कौन स्रावित करते हैं? तो ये करते हैं दोनों अग्नाशय। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग। अब कह रहा है क्लोरेनकाइमा बने होते हैं। तो क्लोरेनकाइमा जो बने होते हैं वो किसका बने होते हैं? तो मृदु ऊतक का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो किबी लामजाओ का, जो कि कहाँ है? मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गोटी फुगा नृत्य क्या है? तो गोटी फुगा जो नृत्य है ये क्या है? ये है उड़ीसा में एक युवा लड़का का नृत्य है। उड़ीसा में एक युवा लड़का का क्या है? नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो हीलियम की क्या है? एक परमाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अपक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया है? तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी एकल विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल के बारे में कौन सा सत्य है? तो अम्ल खट्टे होते हैं, सही बात है। अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल में बदलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है? ये सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डैश के द्वारा कम किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। तो परमाणु संख्या जो 29 वाले तत्व हैं वो किस ग्रुप में रहते हैं? तो 1B में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? तो ये बर्मिंघम में होगा। ठीक है, ये बर्मिंघम में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है ना। चलिए दक्षिण अमेरिका का भाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो हैं ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधे के महत्व और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित परिसर का उद्घाटन किया है। वो नए परिसर का नाम क्या है? तो नए परिसर का नाम क्या है? तो उसका नाम है आरोग्य वनम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी है? तो मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको कुछ करना नहीं है, जो दिया है जितना वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 44.8 बटा में एक STP पर 1 मोल आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना? 2 मोल। 2 मोल हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या 32 होगी? तो किसकी होगी? तो ये N परमाणु वाले जो है इसकी होगी। ठीक है, KLMN होता है। ठीक है, 2 8 18 32 होता है ना, तो वही होता है। चलिए आगे कह रहा है कि डैश एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, उसको क्या कहते हैं?
तो उसको कहते हैं हम वेव हेस्टिंग। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वेव हेस्टिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज तकनीक की शुरुआत होने से खुश नहीं है, क्योंकि इस तकनीक के द्वारा उत्पादित बीज क्या करता है, इसमें बताना है। तो क्या करता है ये व्यवहार्य बीज जो है बनाने में असमर्थ पौधे को उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? तो हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मांजुली द्वीप पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हैमिल्टन में आयोजित हुआ है 1930 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य ने वार्षिक भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया है? तो ये कौन किया है? ये पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है। किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो ये पोखरण 2 के स्मृति में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 17 लोगों को किया गया। तो चलिए सेट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।